ख्वाइश क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल 2 साइंस के टॉपिक, जिसमें मानव तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, जिसमें से कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप रीट से जुड़े हुए, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बाकी वाले अगर आपने टॉपिक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर वो टॉपिक ज़रूर देखें। इसके साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों को इस चैनल से जोड़ें। और वीडियो को आप लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसके साथ मैं एक और आपको बात बता देता हूँ कि आज से सप्ताह में हम एक टेस्ट सीरीज रीट साइंस की जो लेवल 2 है उसकी टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, जो लगभग आज एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और उसकी अलग प्लेलिस्ट बनेगी। तो तैयारी के साथ साथ हम ये भी परख पाएंगे कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण पथ। तो परिसंचरण पथ क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है कि रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो जैसे तिलचट्टा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ऐसे जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। जो बंद परिसंचरण तंत्र है जैसे मनुष्य के अंदर, यानी उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। तो हमें पढ़ना है मानव परिसंचरण तंत्र, जिसके कुछ अंग थे उसके बारे में पढ़ लिया था। अब इसके अंदर पूरा परिसंचरण पद के अंदर कौन से अंग क्या काम आते हैं उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो परिसंचरण तंत्र है वो विभिन्न अंगों का एक संयोजन है जो शरीर की कोशिकाओं के मध्य गैसों, पचे हुए पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करता है। और मानव में जो होता है वो विकसित बंद तथा दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है उसको भी आगे हम समझेंगे। और इसके मुख्य भाग होते हैं रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियाँ, जिसमें हमने रक्त के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे हृदय और रक्त वाहिनियों के बारे में। तो शुरू करते हैं हृदय के बारे में कि हृदय क्या होता है, ये कैसा अंग है, इसके क्या कार्य है और ये किसका बना होता है और इसमें किस प्रकार के पदार्थ या तत्व या जो भी है क्या होता है उसको समझेंगे। हृदय एक पेशीय अंग है और ये पेशीय ऊतकों से बना मानव हृदय मांसल, खोखला तथा बंद मुट्ठी के आकार का लाल रंग का अंग है। और ये दोहरी भित्ति के झिल्लीमय आवरण द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसे हृदय आवरण कहते हैं अर्थात पेरिकार्डियल कहते हैं। और इसमें हृदय आवरणी द्रव अर्थात पेरिकार्डियल द्रव पाया जाता है। ये द्रव हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। हृदय है वो एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है? पेशीय अंग है। और ये एक झिल्ली से आवृत होता है जिसको हृदय आवरण कहते हैं अर्थात पेरिकार्डियल कहते हैं। और उसके अंदर एक द्रव होता है जिसको पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। और जो हृदय है उसकी उत्पत्ति मध्य जन स्तर अर्थात मेसोड्रम से होती है तथा ये दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है। ये थोड़ा बाई तरफ झुका रहता है। ये हृदय की स्थिति होती है कि हृदय कहाँ होता है। और इसकी उत्पत्ति होती है मध्य जन स्तर अर्थात मेसोड्रम से होती है। और ये फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में स्थित रहता है तथा थोड़ा बाई तरफ झुका होता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें ऊपरी 2 अपेक्षाकृत छोटे होते हैं जिसको आलिंद कहते हैं अर्थात आर्टरिया कहते हैं। जो निचले है वो 2 हिस्से अपेक्षाकृत बड़े होते हैं तथा उनको नीले अर्थात वेंट्रिकल कहते हैं। हृदय के कुल मिला के कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय के 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले। एक पतली भित्ति जिसे अंतर आलिंद पट्ट कहते हैं दाएं व बाएं आलिंद को अलग करती है, जबकि एक भित्ति जिसे अंतर नीले पट्ट कहते हैं जो बाएं तथा दाएं नीले को अलग करती है। जो 4 कक्ष होते हैं उनको अलग अलग करने का काम होता है वो अंतर आलिंदी और अंतर नीले ही करते हैं। जो एक पट्ट होते हैं अर्थात एक भित्ति होती है, ये अपनी अपनी ओर से आलिंद एवं नीले एक मोटे रेशीय ऊतक जिसे आलिंद नीले पट्ट द्वारा पृथक करते हैं।
ये स्यार कक्ष होते हैं, ये एक रेशीय ऊतक जिसको आलिंद नीले पट कहते हैं, अर्थात आलिंद पट और नीले पट उनके द्वारा पृथक रहते हैं। कुल मिला के ये स्यार कक्ष मिलकर एक हृदय का निर्माण करते हैं। हालांकि इन पटों में एक छिद्र या वॉल्व होता है जो एक और के दोनों कक्षों को जोड़ता है। इसको भी आगे अच्छी तरह से समझेंगे। तो एक कि छिद्र कैसे होते हैं और उनका क्या काम होते हैं। बाएं ओर के आलिंद व नीले में आपस में एक द्विवल्नी कपाट जिसे माइट्रल वॉल्व, बाया वेट्रिकुलर एबी वॉल्व या द्विवल्नी कपाट या मिट्रल कपाट कहते हैं। जो बाएं ओर आलिंद व नीले होता है उसके भाग में जो एक वॉल्व होता है, छिद्र होता है, उसको द्विवल्नी कपाट कहते हैं। और जो दाएं और नीले आलिंद के मध्य 3 पेशी पल्लव या वलनों के युक्त एक वाल्व पाया जाता है जिसको ट्राइकप्सिड अर्थात त्रिवल्नी कपाट कहते हैं। बाईं ओर जो आलिंद व नीले होते हैं उनके मध्य जो छिद्र होता है 2 पेशियों का होता है, इसलिए इसको द्विवल्नी कपाट कहते हैं। लेकिन दाएं और नीले आलिंद के बीच, दाएं जो नीले और आलिंद है उनके मध्य जो वाल्व पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, वो 3 पेशी अर्थात 3 पल्लव युक्त होता है। इस कारण उसको ट्राइकप्सिड या त्रिवल्नी कपाट कहते हैं या त्रिवलक एट्रियोवेट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। ये कपाट रुधिर को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं और कपाट खुलने व बंद होने से लब और डब की आवाज़ आती है। खुलने और बंद होने से लब और डब की आवाज़ होती है। और ये छिद्र होते हैं या वाल्व होते हैं, ये रक्त को वापस जाने से रोकते हैं, विपरीत दिशा में वापस जाने के लिए रोकते हैं। इसको समझते हैं। ये 4 कक्ष है, इसमें ये बाया आलिंद, ये बाया नीले और ये दाया आलिंद दाया नीले, और ये एक भित्ति जिसको क्या कहते हैं, हृदयावरण कहते हैं, उससे ढका रहता है और इनके मध्य भी द्रव भरा रहता है। और ये आपस में अंतर्वल्नी कपट द्वारा अलग अलग होते हैं। और इनके जो छिद्र, ये द्विवल्नी यहाँ पर होता है, कपाट छिद्र होता है, और यहाँ त्रिवल्नी कपाट होता है। ये क्या करता है कि बाएं आलिंद से बाएं नीले में जो रक्त जाता है उसको विपरीत दिशा में आने से रोकता है, और दाएं आलिंद से दाएं नीले में जो रक्त जाता है उसको विपरीत दिशा में आने से रोकता है। यह आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसकी और संरचना के बारे में कि ये हड्डी पेशियों से बना होता है, ये तो हमने पढ़ लिया है। नीलियों की भित्ति अलिंदों की भित्ति में बहुत मोटी होती है। जो नीलियों की भित्ति है वो अलिंदों की भित्ति से बहुत मोटी होती है। हमने ये भित्तियाँ पढ़ी थी, उसमें जो नीले थे उनकी जो भित्ति थी और जो आलिंद थे उनकी भित्ति, तो नीलियों की भित्ति है वो आलिंदों की भित्ति से मोटी होती है। ये एक विशेष प्रकार की हड्डी पेशी न्यास जिसे नोडल उत्तक कहते हैं भी हड्डी में पाया जाता है। और इस उत्तक का एक धब्बा दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने पर स्थित होता है। और शिरा आलिंद परव या साइनोआर्टरियल नोट SAN कहते हैं। ये भी हम अच्छे से आगे समझेंगे, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इस उत्तक का दूसरा पिंड दाहिने अलिंद के नीचे कोने पर अलिंद के निचली पट के पास स्थित होता है जिसे अलिंद नीले परव या आर्टरियोवेट्रिकुलर नोड कहते हैं, AVN कहते हैं। ये दोनों क्या होते हैं उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ये 2 कक्ष है, कौन सा, ये है ऊपरी जो आलिंद है, दाहिना आलिंद है, उसका ऊपरी कोना, यहाँ पर एक शिरा आलिंद पर होता है यहाँ पर इस जगह पर, और एक नीचे होता है दूसरे कक्ष के पास जो दाहिने आलिंद के नीचे कोने पर अलिंद के जो अलिंद है उसके पट्टे में स्थित होता है यहाँ पर। इसको SAN कहते हैं और नीचे वाले को AVN कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर नीले पट के ऊपरी भाग में अलिंद नीले परव से प्रारंभ होता है और तथा शीघ्र 2 दाई एवं बाईं शाखाओं में विभाजित होकर अंतर नीले पट के साथ प्रशस्त भाग में बढ़ता है। इन शाखाओं में संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरे नीले पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैले रहते हैं, जिसे पूर्वकिंज तंतु कहते हैं। नोडल ऊतक जो एक विशेष प्रकार का हड्डी पेशी विन्यास होता है, वह बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे स्व उत्तेजनशील या ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं।
और हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट बढ़ सकती है। और जो शिला अलिंद परव है, जो SAN है, वो गांठ सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। जो SAN है वो सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा कर सकती है। ये 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव पैदा करती है तथा हृदय का लयात्मक संकुचन या रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करती है तथा बनाए रखता है। इसलिए इसे गति प्रेरक या पेस मेकर कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 प्रति मिनट होती है और औसतन कितनी होती है? 72 स्पंदन प्रति मिनट होती है। अर्थात हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है औसतन। ये हमने पढ़ा हृदय की संरचना के बारे में कि उसके अंदर कैसी संरचना होती है। अब पढ़ते हृदय चक्र के बारे में, अर्थात हृदय काम कैसे करता है। एक हृदय स्पंदन प्रारंभ से दूसरे स्पंदन के आरंभ तक संपूर्ण हृदय स्पंदन, जो एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होता है, उनके बीच के घटनाक्रम को हृदय चक्र या कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक हृदय स्पंदन प्रारंभ से दूसरे हृदय स्पंदन के प्रारंभ का जो पूर्ण चक्र है वही हृदय चक्र होता है। इस क्रिया में दोनों आलिंदों का प्रकुंचन और अनुशीतलन सम्मिलित होता है। अर्थात हृदय चक्र में 2 क्रिया होती है, यहाँ 2 अवस्थाएं होती है। एक होता है प्रकुंचन, दूसरा होता है अनुशीतलन। और हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार होता है। इस क्रिया द्वारा हृदय शरीर विभिन्न अंगों में रक्त पंप करता है। जो हृदय चक्र है इसमें क्या होता है कि रक्त पंप होता है। शरीर में अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में एकत्र होने के बाद दाहिना एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व खुलता है, जो त्रिवलनी कपाट है वो वाला, तथा आलिंद से रक्त दाएं नीले में प्रवेश करता है तथा दाएं नीले के संकुचन होने पर यहाँ से फुफ्फुस धमनी रक्त को फेफड़ों में ले जाती है और फेफड़ों में श्वसन प्रक्रिया द्वारा ये रक्त ऑक्सीकृत किया जाता है, अर्थात साफ किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। और साफ रक्त फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, जहाँ से ये बाएं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जो द्विवर्णी कपाट था, वहाँ से होते हुए बाएं नीले में प्रवेश करता है। नीले के संकुचन के कारण माँ धमनी द्वारा रक्त शरीर में प्रवाहित होने भेजा जाता है। ये निरंतर चलता रहता है और यही हृदय चक्र है। और हृदय में होने वाला संकुचन को प्रकुंचन तथा शिथिला अवस्था को अनुशीतलन कहा जाता है। हृदय चक्र में क्या होता है कि रक्त का पंप होता है। ये कैसे होता है कि शरीर में जो अशुद्ध रक्त है वो महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में आ जाता है कोशिकाओं से। फिर ये दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है और दाएं नीले से ये जाता है फुफ्फुस से, और फुफ्फुस के पास जाने के बाद वहाँ से ऑक्सीकृत अर्थात शुद्ध होता है और फिर बाएं आलिंद में जाता है और बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाता है और बाएं नीले से ये वापस जाता है कोशिकाओं में और कोशिकाओं को शुद्ध रख देता है और वहाँ से वापस अशुद्ध होकर वापस वहाँ पर आ जाता है दाएं आलिंद में। और ये प्रक्रिया चलती रहती है और ये हृदय चक्र होता है। और इस प्रक्रिया में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है और इस परिसंचरण को द्विसंचरण कहा जाता है, अर्थात दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। इसमें एक फुफ्फुसीय परिसंचरण तथा दूसरा प्रणालीगत या परिसंचरण और हृदय पेशीन्यास स्व उत्तेजनीय होता है और हृदय की गतिविधियों को गति निर्धारित करता है। इसे पेस मेकर या गति प्रेरक कहा जाता है, जिसको हमने पहले ही पढ़ लिया है। हमने हृदय और हृदय चक्र के बारे में जान लिया है और हृदय चक्र में जो रक्तवाहिनियाँ काम आती है उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन सी रक्तवाहिनियाँ होती है और कितने प्रकार की होती है। तो रक्तवाहिनियाँ 2 प्रकार की होती है, धमनी और शिराएं। जिसमें धमनी का क्या काम होता है, शिरा का क्या काम होता है, उसको देख लेते हैं। जो धमनी है ये हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त अर्थात शुद्ध रक्त को शरीर से सभी अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से अधिक दाब होता है, अतः धमनियों की भित्तियाँ अर्थात दीवार मोटी व लचीले होती है। धमनियाँ अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होकर ऊतकों में पहुंचकर पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। धमनी का क्या काम होता है? शुद्ध रक्त को अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर तक यहाँ कोशिकाओं तक ले जाना। और मृत्यु के बाद ये खाली हो जाती है, क्योंकि मृत्यु के बाद श्वसन क्रिया नहीं होती है और रक्त ऑक्सीकृत नहीं होता अर्थात शुद्ध नहीं होता है, इसलिए ये खाली हो जाती है। शिरा होती है शरीर में सभी भागों में CO2 युक्त अर्थात अशुद्ध रक्त इकट्ठा कर हृदय तक लाने का कार्य करती है और शिरा द्वारा
भित्तियाँ धमनी की अपेक्षा, जो शिराओं की जो भित्तियाँ हैं वो धमनी की अपेक्षा पतली होती है और शिराओं में ऐसे वॉल्व अर्थात कपाट होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित रहते हैं। शिरा नीले रंग की प्रतीत होती है। ये थी रक्तवाहिनियाँ। और रक्तवाहिनियाँ ये जो होती है वो शिराएँ होती है जो सबसे पतली, और रुधिर नलिका है जो धमनियों को शिराओं से जोड़ती है, और रुधिर वाहिनियाँ होती है। ये कोशिका व रुधिर के बीच आदान प्रदान करने में सहायक होती है, रक्त को आदान प्रदान करने में सहायक होती है। ये थी रक्तवाहिनियाँ। अब पढ़ते हैं कुछ उपकरण है उसके बारे में। जैसे एक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी अर्थात ईसीजी। इसका काम है हृदय की धड़कन के दौरान विद्युत परिवर्तन रिकॉर्ड की जा सकती है। एक होता है स्टेथोस्कोप जो हृदय धड़कन सुनने में काम आता है। और जो हृदय स्पंदन मापक स्टेथोस्कोप है, इसका आविष्कार 1861 में फ्रांस के आर लिनी डॉक्टर ने किया था। अब देखते हैं रक्त के संबंधित और इम्पोर्टेंट पॉइंट। रक्त का अध्ययन है वो हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का निर्माण प्रक्रिया हीमोपोआइसिस कहलाती है और सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रुधिर दाब, कुछ ये रुधिर या रक्त के संबंधित कुछ रोग है उसको देख लेते हैं। क्या रुधिर दाब या ब्लड प्रेशर, इसमें क्या हृदय संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। और सामान्य रक्तदाब होता है 120 या 80 mmHg। और रक्तदाब मापने वाला यंत्र स्केपनो मैनोमीटर। हाइपरटेंशन क्या होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर होता है जो 140/9 mmHg होता है, जिसमें अंगों में रक्त की अधिकता होती है और O2 की अधिकता होती है, मस्तिष्क तथा वृक्क अंगों को प्रभावित करता है। एक होता है हाइपोटेंशन, वो था हाइपरटेंशन, ये था हाइपोटेंशन। इसमें कहते हैं लो ब्लड प्रेशर जो 110/70 mmHg होता है। इसमें अंगों में रक्त की कमी होती है और O2 की कमी होती है। ये रक्तदाब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता रक्तदाब की कमी और एक रक्तदाब की अधिकता। अब पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम रुधिर दाब 1733 में घोड़े में एस हेल्स ने मापा था। दूसरा रोग है हदसूल या एजाइना। ये क्या होता है, एजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं इसको। और हृदय में पेशी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जो हृदय होता है उसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है, जिससे शूल अनुमा होता है, इस कारण इसको हदसूल कहते हैं। एक होता है हृदय धमनी रोग जो धमनियों के अंदर होता है। अब देखते कि जो रक्त बैंक होता है उसमें रक्त स्कंदन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, EDTA और सोडियम साइट्रेट। ये थे रक्त के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट और हृदय और रक्त के संबंधित रोग। इसी के साथ हमारा रक्त एवं परिसंचरण तंत्र हो जाता है कंप्लीट। और अब हम करेंगे टेस्ट सीरीज भी शुरू, जो अलग प्लेलिस्ट बनेगी। उसमें सप्ताह में एक प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डाल दिया जाएगा, जो 10 क्वेश्चन का एक वीडियो होगा।